और सीरिया के अलेप्पो में हयात का हमला, सीरिया के 50 सैनिकों को बंधक बनाया। सीरिया के अलेप्पो में हयात का हमला, 50 सैनिकों को बंधक बनाया। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी है। तो 2019 में रूस और तुर्की की मदद से सीरिया में सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 साल बाद अरब का यह देश एक बार फिर गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। हालांकि ऐसा अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। इजरायल में छिड़ी जंग की वजह अमेरिका, इजरायल और तुर्की को माना जा रहा है। दावा है कि ये तीनों देश HTS को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। सीरिया को गृह युद्ध में जलाकर अमेरिका और इजरायल खामनेई के प्रॉक्सी चक्रव्यूह को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि इस गठजोड़ से एर्दोआन का क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अलेप्पो की सड़कों पर इस वक्त असद विद्रोहियों का राज है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर HTS लड़ाके खुली जीप और मिलिट्री की गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, बीते 5 सालों से शांत सीरिया में अचानक HTS विद्रोही असद सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल देंगे। न सिर्फ मोर्चा खोलेंगे बल्कि एक पूरे शहर को अपने कब्जे में लेकर सीरियाई सेना को खदेड़ डालेंगे और तेजी से दूसरे शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब HTS को रोकने के लिए खुर्शिद लड़ाके जंग में उतर चुके हैं। कुर्द फोर्सेस का एक समूह अलेप्पो शहर पहुंच चुका है और HTS लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। वहीं कुर्द फोर्सेस के 1000 से ज्यादा लड़ाके अब भी अलेप्पो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलेप्पो के उत्तरी इलाके में मौजूद तेल रिफात शहर की तस्वीरें। यहां इस वक्त HTS और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। ये वीडियो अलेप्पो शहर के अंदर का बताया जा रहा है। दावा है कि कतार में आगे बढ़ती ये सैन्य गाड़ियां कुर्दिश लड़ाकों की हैं, जो अब अलेप्पो शहर में दाखिल हो चुकी हैं। यह अलेप्पो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहा ये काफिला भी कुर्दिश लड़ाकों का है, जो तेजी से अलेप्पो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो अलेप्पो शहर के बॉर्डर एरिया का है, जहां कुर्द लड़ाके बेहद तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं ताकि HTS लड़ाकों के खिलाफ बड़ा हमला कर सके। दावा है कि कुर्द लड़ाके सीरियन आर्मी के साथ मिलकर अदलिब से अलेप्पो तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क को काटने की कोशिश में, ताकि और HTS लड़ाकों को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन HTS लड़ाकों ने इस कोशिश को विफल कर दिया। सवाल है कि कुर्दिश लड़ाके HTS के खिलाफ क्यों खड़े हैं? आखिर वो जंग में सीरियाई सेना का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसकी एक वजह इस विद्रोह में तुर्की का शामिल होना है। 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया था। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने के पीछे भी तुर्की का ही हाथ माना जा रहा है, जिसकी प्लानिंग उसने 2 और देशों के साथ मिलकर की थी। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को खत्म करना है। जबकि तुर्की का मकसद सीरिया में मौजूद अपने विरोधी गुटों को खत्म करना है। सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके एर्दोआन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सालों से तुर्की को बम धमाकों और फिदाइन हमलों में दहला रहा है।
यही वजह है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। और इस गृह युद्ध में सीरिया समेत कुल 6 देश शामिल हैं। इसमें विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्की और इजराइल की बेंजामिन सरकार का गुप्त समर्थन प्राप्त है। इन्हीं देशों से विद्रोहियों को हथियार और बारूदी सामान मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई खुलकर खड़े हैं। वो असद विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात विद्रोही गुटों की करें तो जंग की कमान एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ में है। इस संगठन में अमेरिकी समर्थन वाले आईएस और अल कायदा के लड़ाके शामिल हैं। इनके साथ चेचनिया के चेचन विद्रोही भी एचटीएस के साथ जुड़ गए। वही असद सरकार की तरफ से तुर्की की विरोधी कुद्स फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके लड़ रहे हैं। अमेरिका, तुर्की और इजराइल की मदद से सीरिया में लड़ रहे विद्रोही गुट फिलहाल सीरियन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। उत्तरी सीरिया के कुवैसी में एचटीएस के सहयोगी अल कायदा ने कब्जा कर लिया है। कुवैरिस की सड़कों पर अल कायदा लड़ाके घूम रहे हैं। आर्म्ड पर्सनल कैरियर में घूमते उनके कई वीडियो वायरल हैं। अल कायदा में कुवैरिस एयरपोर्ट पर भी कब्जे का दावा किया है। ये इदलिब के पास का वीडियो है। दावा है कि यहां मौजूद चेचन लड़ाकों ने घात लगाकर एक सीरियाई ट्रक पर हमला किया, जिसमें 12 सीरियाई जवान मारे गए। मिडिल ईस्ट में सीरिया जंग का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया को सीरिया से महाजंग शुरू होने का डर सता रहा है, जिसकी वजह असद सरकार और विद्रोहियों की आड़ में अमेरिका और रूस का आमने सामने आना है। दरअसल रूस खुलकर असद सरकार के समर्थन का ऐलान कर चुका है। विद्रोहियों को खत्म करने के लिए रूस ने हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि उसने अलेप्पो पर कुल 25 एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 विद्रोही मारे जा चुके हैं। अमेरिका के प्लान के मुताबिक रूस सीरिया की जंग में उलझा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने फिनलैंड से लगते रूसी बॉर्डर पर मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी। अमेरिकी B-52 बॉम्बर फिनलैंड पहुंच चुके हैं। इन्हें रूसी बॉर्डर के पास एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। इसे रूस से मिल रही परमाणु धमकी का जवाब माना जा रहा है। साफ है 5 साल बाद सीरिया की धरती एक बार फिर बारूद से सन चुकी है, जिसमें दुनिया की टॉप पावर्स शामिल हैं। ऐसे में डर है कि अगर विद्रोह की आग जल्द शांत नहीं हुई तो सीरिया विद्रोह के गेटवे से दुनिया महाजंग में दाखिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।